गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 के हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 जो था आपका ईमानदारी का फल, ठीक है, इस चैप्टर की रीडिंग की थी। अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर की क्या करते हैं, एक्सरसाइज। तो वीडियो में देखिए, उस पिछली वीडियो में हमने जो इसकी रीडिंग की थी उसकी शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। क्या था कि राशिद मुदीद दो मित्र थे जो आपस में अखबार बेच कर एक दूसरे का दोनों साथ साथ अखबार बेचते थे और फिर उसके बाद कक्षा 6 में वो पढ़ते थे। एक दिन क्या होता है कि मुदीद को राशिद जो था उसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है। वो अपनी माता के साथ काम पे चला जाता है अपने पिताजी की दुकान पर, ठीक है, और अपना घर का जीवन यापन वो सब चलाते हैं। एक दिन उसको कोई गाड़ी का बटुआ पड़ा हुआ मिल जाता है राशिद को, और उसका मन बहुत बेचैन होने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार बच्चा था। वो सोचता है कि क्या करना चाहिए, मुझे पैसे का बटुआ लौटा देना चाहिए या नहीं लौटाना चाहिए। वो इंतज़ार करता है, अगली सुबह का इंतज़ार करता है। बाद में जब वो उसे गाड़ी दिखाई देती है तो उसके पीछे भागता भी है लेकिन गाड़ी रुकती नहीं है। तो उसका दोस्त बहुत परेशान हो जाता है। दोस्त भी पूछता है उससे कि भाई क्या हुआ है, बताइए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन वो उसे नहीं बताता। पहले वो अपनी माँ को बताना चाहता है, फिर अगले दिन वो अपनी माँ को बताता है सारी बातें, अपनी माँ को बटुआ देता है। उसकी माँ पैसे वैसे गिनती है उस बटुए में, तो कितने पैसे निकलते हैं, 9,730 रुपये। ये सब पैसे, इतने पैसे देखकर वो चौंक जाती है कि भाई इतने सारे पैसे, और बच्चे ने उसे दे दिए। तो फिर वो कहती है कि अब क्या सोचा है, इस बटुए को देना है नहीं देना है। तो वो कहता है कि मैं तो पहले से ही सोच रहा हूँ इस बटुए को देना है और अब तो मैं पक्का उस बटुए को उसे वापस करूँगा। तो फिर वो क्या करते हैं, तो फिर वो अपने दोस्त को भी बताता है और दोनों आपस में मिलकर उस गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। जब वो गाड़ी वाला उन्हें मिल जाता है तो उस गाड़ी वाले को अपने घर लेके आते हैं। अब वो देख कर उसको बहुत चौंक जाता है कि भाई ये मैं सच में सपना देख रहा हूँ या हकीकत है। अब ये देखता हूँ जब उसे बटुआ देता है तो वो खुश होकर राशिद को जो उस बटुए में पैसे थे वो बटुए में पैसे उसे वापस देना चाहता है कि भाई ये पैसे वापस रख लो। लेकिन उसकी माँ चाहती है कि राशिद जो भी कोई काम करे वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से करे, तो वो उससे मना कर देती है। लेकिन उस गाड़ी की जो मालकिन थी वो सोचती है उनकी हालत देख कर कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो फिर बाद में बड़ी मुश्किलों के साथ वो अपना करके जो राशिद था उसकी माँ को, जिस बैंक की वो मैनेजर थे, ठीक है, लाल गाड़ी वाले जो साहब थे, वो जिस बैंक के मैनेजर थे उस बैंक की सदस्यता उन्हें दिलवा देते हैं और उनका जीवन यापन चलता रहता है। स्टार्टिंग में तो उसके जो पैसे वगैरह लगते हैं वो सब वो लाल गाड़ी वाले साहब पे कर देते हैं, लेकिन वो किस्तों में बाद में उन्हें भी लौटा देती है। तो देखिए ये इस तरह से क्या है कि अपना उन्होंने पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ काम किया तो उन्हें बाद में उसका फल भी अच्छा मिला। क्या कि उसे नौकरी भी मिल गई उसकी माँ को और उनका घर का काम भी अच्छा चलने लगा। और वो चाहते तो उसको रख लेते कि क्या वो पैसे कितने दिन चलते, कुछ दिन चलते, फिर ख़त्म हो जाते तो फिर उसी कंडीशन में आ जाते। तो इस तरह से वो मेहनत की। अब देखिए अभ्यास कार्य हम शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, राशिद और मुदित क्या काम करते थे? तो क्या करते थे वो दोनों? अखबार बेचते थे, ठीक। दूसरा है, राशिद को रात को नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि राशिद का मन बहुत ज़्यादा परेशान था। परेशान किससे था? उस बटुए को लेकर, ठीक है। थर्ड है, क्या राशिद ने बटुआ खोलकर रुपए लिए? लिए तो उसने नहीं, तो उसने कोई रुपए नहीं लिए थे। राशिद की अम्मी कहाँ काम करती थी? कहाँ करती थी? राशिद के पिताजी की दुकान पर, ठीक। इसके बाद है, लाल गाड़ी वाले साहब राशिद को क्या पुरस्कार देना चाहते थे? तो जो वो बटुआ उन्हें मिला था उस बटुए में जो पैसे थे वो उसे देना चाहते थे। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बटुए के पैसे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सही विकल्प का निशान लगाइए सही पर। राशिद और मुदित किस कक्षा में पढ़ाई करते थे? किस कक्षा में पढ़ते थे वो? दूसरी में, तीसरी में, पाँचवीं में, छठी में? तो वो किस कक्षा में पढ़ते थे? छठी में, ठीक है। किस में पढ़ते थे? छठी में। फिर है, चौराहे पर आने वाली वह गाड़ी किस रंग की थी? लाल, ठीक। बटुआ गाड़ी से किसने गिराया था? एक छोटे बच्चे ने। गाड़ी का नंबर क्या था? DLC 1560, DLC 1360, DLC 1392, DLC 15। तो DLC 1392 उस गाड़ी का नंबर था, ठीक है। बटुए में कितने रुपए थे? 9,730। तो ये रहा आपका 9,730, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प भी पूरे होते हैं। अब देखते हैं हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
देखिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राशिद ने पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? क्यों छोड़ी थी? क्योंकि उसके पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो क्या लिखेंगे इसमें? पिताजी की मृत्यु के कारण राशिद ने पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है। दूसरा है, जिस दिन राशिद को बटुआ मिला था उस रात राशिद को नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उस दिन राशिद का मन बहुत ज़्यादा परेशान था। इसका आंसर आप लिखेंगे कि जिस दिन राशिद को बटुआ मिला उस रात राशिद को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस दिन राशिद का मन बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके दिमाग और उसके दिल के बीच लड़ाई चल रही थी। दिल कुछ कहता था और दिमाग कुछ कहता था। इस असमंजस को लेकर उसको नींद नहीं आ रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राशिद को बटुआ कहाँ और कैसे मिला? राशिद को बटुआ कहाँ और कैसे मिला? तो इसका आंसर देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये आपका पेज नंबर है 29, पेज नंबर 29। इस पर देखेंगे आप, यहाँ पर लाल रंग की कार वाले साहब को अखबार दिया तो पिछली सीट पर बैठे वाले एक छोटे बच्चे ने वो बटुआ खिड़की के खुले शीशे से बाहर फेंक दिया था, जिससे क्या हुआ, राशिद को वो बटुआ वहाँ पे मिल गया। ठीक है। पेज नंबर 29 पर है आपका ये। इससे आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, लाल गाड़ी वाले साहब को पुरस्कार के रूप में रुपए देने के लिए अम्मी ने क्यों मना किया? क्यों मना कर दिया था? क्योंकि राशिद की अम्मी नहीं चाहती थी कि उसे ऐसे कोई भी पैसे मिले। तो इसका आंसर लिखेंगे क्या? क्योंकि वह चाहती थी कि राशिद जो भी कार्य करे वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से करे। तो क्या लिखेंगे? लाल गाड़ी वाले साहब को पुरस्कार के रुपए देने से इसलिए मना किया क्योंकि वह चाहती थी कि राशिद जो भी कार्य करे वो अपनी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मुदित राशिद की मदद कैसे करता था? कैसे करता था? तो वो जो है राशिद मुदित की मदद ऐसे करता था कि जो राशिद था वो मुदित के घर पर जाकर पढ़ाई करता था। ठीक है। पहले अखबार बेचता था उसके साथ, और स्कूल तो वो जाता नहीं था, तो स्कूल के बाद वो उसके घर पर जाकर पढ़ाई करता था। ठीक। तो राशिद मुदित के घर पर जाकर पढ़ाई करता था। इस तरह से मुदित जो है वो राशिद की मदद करता था। अब है, राशिद और मुदित कौन थे? वे दोनों अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे? तो देखिए, वैसे तो आपको भी पता है कि राशिद और मुदित क्या थे? दोनों मित्र थे, और वे अपने दोनों जीवन यापन के लिए क्या करते थे? अखबार बेचते थे। तो इसका आप देख सकते हैं, पेज नंबर 26 है। पेज नंबर 26 पे आपका ये है क्या, राशिद और मुदित दो दोस्त थे जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर अखबार बेचते थे। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाड़ी वाले साहब ने और मालकिन ने किस प्रकार अम्मी की सहायता की? किस प्रकार सहायता की थी? देखिए, इसका आंसर आपका क्या है? पेज नंबर 30 पर है। राशिद की अम्मी को उस सहकारी बैंक में सदस्यता बनाने पर सहमत कर लिया गया जिसके मैनेजर लाल गाड़ी वाले साहब थे, और सदस्यता के लिए आवश्यक शुल्क साहब ने अपनी तरफ से करा दिया था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कराकर क्या किया था उन्होंने? राशिद की अम्मी की मदद की थी। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रात भर राशिद के दिल और दिमाग में कैसे लड़ाई चल रही थी? अंत में जीत किसकी हुई? अंत में जीत किसकी हुई? ठीक है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, आराम से लाइट कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, राशिद और मुदित की दोस्ती से आपको क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, राशिद और मुदित की दोस्ती से हमें शिक्षा मिलती है क्या, कि हमें आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, कठिनाई के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, कभी आपस में
कोई भी किसी को भी अगर समस्या होती है तो उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और फिर उसको समस्या को सुलझाना चाहिए और आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईमानदारी का फल मीठा होता है, सिद्ध कीजिए। ईमानदारी का फल मीठा होता है, सिद्ध करना है। तो देखिए इस कहानी में पूरी में यही दिया है आपको कि ईमानदारी का फल। लास्ट में देखिए क्या हुआ था, अगर वो बच्चा ईमानदारी के साथ अपनी माँ को नहीं बताता या उस बटुए को वापस नहीं लौटाता तो क्या उसकी अम्मी को नौकरी मिलती? नहीं मिलती। ठीक है, तो उसकी अम्मी को नौकरी भी किस कारण से मिली? उसकी ईमानदारी के कारण। और उसके घर का जो खर्चा था वो सब अब अच्छे से चलने लगा। तो किस कारण से? सिर्फ ईमानदारी के कारण से। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे कि रात भर राशिद के दिल और दिमाग में कैसी लड़ाई चल रही थी। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ये यहाँ से है, थोड़ा लंबा है। रात भर राशिद खुद से ही लड़ता रहा, दिल कुछ कहता पर दिमाग कुछ कहता। एक पल में सोचता अम्मी बीमार है, माही दुकान बंद थी। इस तरह से आपका चलता रहेगा, इसमें कुछ परेशान है। दूसरी ओर दिल की आवाज़ आती, राशिद यह पैसा तुम्हारा नहीं है इसलिए तुम खर्च करने में तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो देखिए कुल मिला के जो इसी तरीके से इसकी लड़ाई चलती रही कि फिर दिमाग जोर देता क्यों नहीं है, अम्मी की हालत अब देखी नहीं जाती, फिर भी काम करने जाती हैं, अगर पैसे हैं तो कठिनाइयों को कम क्यों नहीं किया जाए। दिल ने फिर कहा नहीं राशिद, तुमने तो पैगंबर और कई महापुरुषों की कहानियाँ सुनी हैं, दूसरे के पैसे से कठिनाइयाँ बढ़ती हैं कम नहीं होती हैं। दिल दिमाग अपनी दलील देता है, मैंने पैसे चोरी तो नहीं की, किसी की जेब तो नहीं काटी। फिर मन में आवाज़ आई फिर भी कुछ भी हो तुम जानते हो ये किसका पैसा है। तो अंत में उसमें जीत किसकी हुई थी? दिमाग की, सॉरी दिल की। ठीक है, किसकी होती है? दिल की। तो अंत में जीत जो होती है वो दिल की होती है और इस प्रकार उनकी लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, तो अंत में जो जीत होती है वो किसकी होती है? दिल की। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर नंबर ये 4 कंप्लीट होता है। गुड बाय।